पाकिस्तान और तालिबान रजीम के मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर आज। तमाम नजरें इस्तांबुल पर। कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत मुतवक्के। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का खात्मा वाज़े एजेंडा। मुतालिबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का काबुल को दो टोक पैगाम। दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक इकदाम पर जोर। तालिबान जमानत देंगे तो ही बातचीत में पेशरफ्त होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। PTI गैर हाजिर। तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को भी बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हुकूमत को JUI के बगैर ही सेनेट में 65 अरकान की हिमायत मिलने का यकीन। 96 के अवाम में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स मौजूद। ANP और 7 आजाद सेनेटर्स भी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो अपनी राय दें। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद ही तरमीम सामने लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, 45 साल में जंगी हिकमत अमलियाँ बदल चुकी। मजबूत दिफा के लिए 27वीं तरमीम के जरिए तब्दीलियाँ करेंगे। मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश। ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमजोर हो। जुमे को तरमीम का मुसव्वदा सामने आ जाएगा। अपोजिशन मुल्क की मजबूती के लिए आइनी तरमीम पर तजावीज़ दे। 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट के रूह के मुनाफी। पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शदीद मुखालफत। कहा, बाज लोगों को पावर देंगे तो वफाक खतरे में आ जाएगा। मुल्क की सालमियत और अदलिया को मजीद दाव पर ना लगाएं। PTI पार्लिमानी पार्टी का तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। बोले, सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को निज़ाम के लिए ज़हर कातिल करार दिया। कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। असद कैसर, महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। 27वीं आईनी तरमीम पर क्या लायामल इख्तियार किया जाए। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत का साथ देना है या नहीं, फैसला मुशावरत से होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस, दिफा और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बोले, JUI सरबराह तरमीम का जायजा लेंगे। हुकूमत भी राबिता करेगी। नंबर गेम का कोई मसला नहीं। 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। सुहेल अफरीदी, मौला जट की सियासत ना करें, इस्लामाबाद आए तो फेंटा लगेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम का पर्चा आउट कर दिया। ज़हरान ममदानी ने वाशिंगटन का एहतराम ना किया तो कामयाबी का इम्कान नहीं। फैसलों की मंजूरी देना मेरी जिम्मेदारी है। मेयर न्यूयॉर्क को मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में मुलाकात का मशवरा। बोले, ख्वाहिश है नया मेयर कामयाब हो। बिजनेस फोरम से खिताब में ज़हरान ममदानी पर कड़ी तनकीद। बोले, नौ मुंतखब मेयर कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं। अब लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा और मियामी चले जाएंगे। शिकस्त की वजह शट डाउन करार। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। कहा, दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर थे। 7 या 8 नए तैयारे गिरा चुके थे। मैंने कहा, जंग रोके वरना तिजारत नहीं करूंगा। अमेरिका जौहरी ताकत में नंबर 1, लेकिन एतराफ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 4 से 5 साल में चीन भी हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख्फीफ असलहा मंसूबा कामयाब होता है या नहीं। इलेक्शन में कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबक। शटडाउन के जिम्मेदार खुद सदर हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हल्फ उठाने के बाद शहर में नए दौर का आगाज होगा। खवातीन पर मबनी 4 रुकनी अबूरी टीम का ऐलान। हामियों से खिताब में कहा, डोनाल्ड ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। यहाँ इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझें। तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सिंग और वर्किंग क्लास से इजहार तशक्कुर।
ज़हरान ममदानी ने शानदार फतह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद को तरजीह दी। मेयर लंदन सादिक खान की नौमुंतखब मेयर को मुबारकबाद। कहा मुखालिफिन ज़हरान के अकीदे को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, तरक्की पसंद और कामयाब शहर है। हमारी सोच डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल बरअक्स है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में काबीना इजलास। कालाधन तंजीम TLP पर पाबंदी की तौसीक। इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। गंदू पॉलिसी के तहत शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर। इलेक्ट्रो बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी। लाहौर पुलिस का लेन देन के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम के घर पर असलहे की रिकवरी के लिए छापा। गाजियाबाद में वाक़े घर से खुदकुश जैकेट मिल गई। बारूदी मवाद भी मौजूद था। तहकीकात जारी। कराची के इलाके राम सवामी में डंपर हादसे में नौजवान की हलाकत। वाक़े का चौथा मुकदमा डंपर मालिक की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। 25 अफराद नामजद। दहशतगर्दी, जलाओ घेराव और निजी अमला को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। लाहौर के इलाके शेराकोट में पुलिस की कार्रवाई। नाके पर मुर्दा जानवरों के 300 किलो से ज्यादा सिरी पाए कब्जे में ले लिए। मुजरे सेहत सिरी पाए डेरा इस्माइल खान से लाए गए थे। एक मुलजिम गिरफ्तार। गजा में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज ने मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तादाद 68,075 हो गई। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के सपुर्द कर दी। गासिब फौज ने भी 15 फलस्तीनियों के जस्ते खाकी हवाले कर दिए। शहर में भूख के डेरे, 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल। मगरबी किनारे में घर घर छापे, 60 अफराद गिरफ्तार। हाल ही में रिहा होने वाले फलस्तीनी भी शामिल। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन की तैयारियां। पहले मरहले के लिए वोटिंग आज होगी। नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मनाएंगे। 6 नवंबर 1947 में जम्मू और कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जुल्म और बर्बरियत का सियाबाब रकम हुआ। इंडिया ने 2.5 लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगों में नहा गया। तीसरे रोज मरकजी गुरुद्वारा जन्म स्थान में अरदास और भोग की रस्म अदा की गई। यात्रियों का बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। T20 के बाद वनडे ट्रॉफी जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा टाकरा आज फैसलाबाद में होगा। हाउसफुल क्राउड मुतवक्के। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।